साल खत्म होते होते न्यूज की बाढ़ देखो है आई। वेलकम टू योगीपीडिया 185। भाई लीक्स एंड पोस्टपोन से भरा पड़ा है आज का योगीपीडिया। चलो बात कर लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। हाँ आई नो, मैं जानता हूं तुम्हें सबसे पहले सुनना है कि मैंने एवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लीक टीजर्स देख लिए हैं कि नहीं। सबकी तरह मैंने भी देख लिए हैं एंड उसका रिव्यू अगर मैं एक लाइन में करना चाहूं तो यार बस यही कहूंगा कि भाई लीक करना ही था तो थोड़ा अच्छे क्वालिटी में करते ना, एटलीस्ट देखने में तो मजा आता। खैर, अगर आप इसका रिव्यू मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भाई देखो, जो ट्रेलर डिजिटली एंड ऑफिशियली नहीं आता मैं उसको रिव्यू भी नहीं कर सकता। बस इतना ही कहूंगा कि कैप्टन वापस आ रहे हैं इन एवेंजर्स डूम्सडे। थॉर की भी एंट्री होने वाली है। वैसे अवतार फायर एंड ऐश के साथ एवेंजर डूम्सडे का टीजर या ट्रेलर आने ही वाला है एंड सुनने में आ रहा है कि रीसेंट लीक्स को ध्यान में रखते हुए पॉसिबिलिटी है कि एवेंजर डूम्सडे का फुल फ्लेज ट्रेलर ही आ जाए अवतार फायर एंड ऐश के साथ। आई मीन अगर वो भी लीक नहीं हुआ तो। अदरवाइज रिपोर्ट्स के माने तो इसके 4 ट्रेलर्स रिलीज होने वाले थे जिसके रिलीज डेट्स आप पीछे देख पा रहे होंगे, बट मे बी अब ये ना हो या हो भी, पता नहीं भाई। इस तरह के लीक्स ने ना पूरा इकोसिस्टम हिला दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल तो मान नहीं रहा। लेकिन ये साला ना इनकी स्ट्रैटेजी ही लगती है। जानबूझ के लीक करवाओ, हाइप बढ़ाओ, लोगों के दिमाग में बातें बनना शुरू हो जाएगी, लोग अनकॉन्शियसली दिमाग में उसके बारे में सोचने लगेंगे एंड लिटरली वेट करेंगे कि कब वो ऑफिशियली रिलीज हो। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि 2026 में एवेंजर्स डूम्सडे के पहले एवेंजर्स एंड गेम री रिलीज हो सकती है थिएटर्स में, जिससे नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाए। वैसे अवतार फायर एंड ऐश के साथ क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टेड द ओडिसी का भी एक प्रोलॉग वीडियो आने वाला था, जो ऑलमोस्ट 5 मिनट का एक लंबा सा सीन था। वो भी लीक हो गया है एंड मैंने देख भी लिया है, बट अगेन इन अ वेरी लो क्वालिटी, जिसके बारे में मैं यहां कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घोड़े लग जाए। मैंने घोड़े ही कहा, हॉर्स, एंड दैट्स द हिंट ऑफ लीक्ड वीडियो। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लीक ट्रेलर के बारे में भी मैं क्या ही बताऊं। आप अगर इसको पढ़ के समझ सकते हो तो समझ लेना। बाय द वे, अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है अवतार फायर एंड ऐश रिलीज होने में। इसकी हाइप कितनी है ये तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। बुक माई शो पर इसका इंटरेस्ट अब 1.4 मिलियन प्लस जा चुका है एंड ऐसे में जेम्स कैमरून ने राजा मौली के साथ हुए एक वीडियो इंटरव्यू में बताया कि वो किस तरह नर्वस फील कर रहे हैं, कैसे जगह जगह जाके प्रमोशन कर रहे हैं एंड उसी इंटरव्यू से ये भी पता चल गया कि राजा मौली ने अवतार फायर एंड ऐश ऑलरेडी देख भी ली है एंड उन्होंने इस बात की तारीफ करते हुए एंड जेम्स कैमरून को थैंक्स बोलते हुए ये भी कहा कि ही इज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिन्होंने सबसे पहले इस फिल्म को देखा एंड उन्होंने इस फिल्म की, उसके मेकिंग की एंड विजुअल्स की बहुत तारीफ भी की। बाकी कैमरॉन भैया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी राजा मौली को प्रेस करने में एंड उन्होंने कहा कि वो भी इंडिया आके वाराणसी के सेट पर जाना चाहते हैं एंड अगर राजा मौली ने चांस दिया, एक हाथ सीक्वेंस खुद शूट भी करना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट, लेजेंड जब बात करते हैं तो ऐसी ही बातें होती है, वरना हम लोग तो पानी कितना है, बर्फ कितना डालना है, बस यही पूछते रहते हैं एक दूसरे से, है ना, है कि नहीं। खैर, इस बात से याद आया, सूरज ने पोस्ट करके ये कहा था कि अगर धुरंधर 1000 करोड़ का बिजनेस नहीं करती तो वो अपना चैनल डिलीट कर देगा। चल झूठा। लेकिन लगता है कि उसके हेटर्स का ये सपना अब पूरा नहीं होगा क्योंकि धुरंधर इज ऑल सेट टू एंटर 1000 करोड़ क्लब। रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी ने 12 दिन में 633 करोड़ ऑलरेडी कमा लिए हैं एंड जो जंप इसने सेकंड वीकेंड में लिया है उतना तो फर्स्ट वीकेंड में भी नहीं किया था, जिसके चलते इस फिल्म ने पुष्पा 2, छावा एंड स्त्री 2 का भी सेकंड वीक कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 146.60 करोड़ कलेक्ट करके धुरंधर अब नंबर 1 पोजीशन पे आ गई है सेकंड वीक कलेक्शन के मामले में। सेकंड पोजीशन पर अब पुष्पा 2 है जिसने 128 करोड़ कमाए थे एंड थर्ड पोजीशन पर है छावा जिसने 109.23 करोड़ कमाए थे सेकंड वीक में। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब ये फैन मेड पोस्टर सच हो जाए एंड सूरज कुमार का चैनल डिलीट होने का सपना देखने वाले ये कहे, शिट। वैसे धुरंधर का ये ड्रीम रन और भी पॉसिबल होता लग रहा है क्योंकि इसके कंपटीशन में आने वाली मैडॉक की अगली फिल्म 21 अब पोस्टपोन हो गई है, जो पहले 25 दिसंबर को आने वाली थी, लेकिन अब ये आएगी 1 जनवरी 2026 को, यानी सीधा अगले साल। और दिस इज वाइस डिसीजन बाय दिनेश विजन। इन्होंने इसके पहले भी ऐसे क्लैशेस अवॉइड किए थे जब उन्होंने स्त्री 2 एंड छावा को पोस्टपोन किया था एंड जब धुरंधर ऑलरेडी इतना बढ़िया चल रही है एंड साथ में अवतार 3 भी आएगी तो तू मेरी मैं तेरा करने से अच्छा है चुपचाप कल्टी मार लो। तू समझा?
नहीं तू समझा नहीं। वैसे अब धुरंधर के बाद रणवीर सिंह डॉन 3 की शूटिंग करने वाले हैं, ये तो सबको पता ही है। लेकिन एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, डॉन 3 की शूटिंग खत्म होते ही रणवीर सिंह विल स्टार्ट शूटिंग फॉर प्रलय, जो एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक ज़ोंबी मूवी होगी, जिसकी शूटिंग पॉसिबली स्टार्ट होगी बिटवीन जुलाई टू अगस्त। वैसे कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि अब धुरंधर के सुपर सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना को भी हर कोई उनके फिल्म में कास्ट करना चाहता है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यू बज, अक्षय कुमार की भागम भाग पार्ट 2 में अक्षय खन्ना की एंट्री हो सकती है। भाई सच बताओ तो इस जोड़ी ने जो ऑस्कर विनिंग काम किया था ना 30 मार खान में, अगर ये न्यूज सच निकली तो ऑस्कर्स का तो पता नहीं, बट भागम भाग 2 फिल्म फेयर तक तो पहुंच ही जाएंगे। खैर अब क्विकली बात कर लेते हैं रिसेंटली आए कुछ टीजर ट्रेलर्स की। डॉक्टर शिवराज कुमार, उपेंद्र एंड राज बी शेट्टी स्टारर 45 का ट्रेलर इज आउट नाउ। वैसे ये मूवी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, या फिर इसका ट्रेलर कैसा है, इस पर बात करने से पहले सब लोग बात करेंगे अबाउट इट्स स्टार कास्ट। एंड भाई जिसमें उपेंद्र, राज बी शेट्टी एंड डॉक्टर शिवराज कुमार जैसे एक्टर परफॉर्म कर रहे हो, उसमें स्टोरी क्या है इसको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये लोग जो भी करते हैं वो अहेड ऑफ टाइम होता है। एंड भले ही शुरुआत में इनको ऑडियंस कम मिले, लेकिन जिसने उनकी वाइब पकड़ ली ना, उसके बाद तो लोग उनकी तारीफें करते नहीं रुकते। मैं अभी भी उनकी वाइब पकड़ नहीं पाया हूं, तो आई विल अवॉइड कमेंटिंग ऑन दिस ट्रेलर, क्योंकि इन्होंने ट्रेलर में छोड़े हुए ईस्टर एग्स मैं अभी भी ढूंढ ही रहा हूं। जितना मैं समझ पाया हूं अब तक, इसमें लाइफ, डेथ एंड कर्मा के ऊपर एक बहुत ही यूनिक वे में प्रेजेंटेशन है। बाकी मैं तीनों एक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं एंड इसको जरूर एक बार ट्राई देना चाहूंगा जब ये मूवी रिलीज होगी ऑन 1 जनवरी 2026 को। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 2 का भी ट्रेलर अब आ चुका है एंड जिस तरह से ये ट्रेलर एक सैड टोन के साथ शुरू हो रहा है, इट्स क्लियरली रिप्रेजेंट्स कि वेकना अब इन पर भारी पड़ने वाला है। ट्रेलर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर वॉल्यूम 1 का एंड हुआ था एंड अब सभी लोग ऑलरेडी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको वापस एकजुट होकर लड़ते हुए भी दिखाया जा रहा है। अब जो भी हो भाई लोग, आप सब लोगों की तरह आई एम ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड टू वॉच दिस वॉल्यूम 2 ऑफ सीजन 5 जो रिलीज होगा ऑन 26 दिसंबर। वेल अब जल्दी से बढ़ते हैं वन लाइनर सेगमेंट की तरफ। थलापति विजय स्टारर जननायकन का सेकंड सॉन्ग आने वाला है, जिसका ये प्रोमो रिलीज किया गया था रिसेंटली। वैसे इसके साथ क्लैश करने वाली प्रभास स्टारर दी राजा साहब का भी एक और सॉन्ग रिलीज हो चुका है, जिसमें यू कैन सी निधि अग्रवाल अलॉन्ग विद प्रभास। देखो सॉन्ग तो मुझे उतना खास नहीं लगा, लेकिन जिस तरह प्रभास पूरी कोशिश कर रहे हैं डांस करने की, जननायकन के साथ कंपटीशन करने के लिए क्या इतना काफी होगा? खैर टॉकिंग अबाउट प्रभास, रिसेंट बस के अकॉर्डिंग कल्कि 2 की शूटिंग स्टार्ट हो सकती है फ्रॉम मार्च 2026, विच आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है। ऑलरेडी प्रभास इज फुली ऑक्यूपाइड विद फौजी एंड स्पिरिट शूटिंग, बट देखते हैं। टॉकिंग अबाउट शूटिंग, रितेश देशमुख ने रिसेंटली उनकी अपकमिंग फिल्म राजा शिवाजी के बारे में अपडेट देते हुए कहा कि इस फिल्म की शूटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। पिछले 100 दिन से वो इसकी शूटिंग में लगे हुए थे एंड अब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा ऑन 1 मई 2026 को। लेट श्री धर्मेंद्र जी को ट्रिब्यूट देने के लिए यमला पगला दीवाना इज गेटिंग री रिलीज्ड ऑन 1 जनवरी 2026, जिसमें वी कैन सी सनी देओल, बॉबी देओल एंड धर्मेंद्र जी अगेन ऑन बिग स्क्रीन। यार ये 1 जनवरी कुछ ज्यादा ही ऑक्यूपाइड नहीं होते जा रहा है धीरे धीरे। वैसे भी कितने ही लोग 1 जनवरी को होश में रहने वाले हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।